चलो हेडिंग लगाओ। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, तो प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब देखो, यहाँ पे जब हमने वर्ड बोला मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब होता है, मतलब ऐसा, मतलब एक ऐसी बैलेंस शीट जब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है बैलेंस शीट बनाने की। मेमोरेंडम मतलब क्या होता है? एक ऐसी बैलेंस शीट बनाना जब बैलेंस शीट बनाने की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमको कुछ ना कुछ फिगर, बैलेंसिंग फिगर करना है। अभी तक क्या होता था, अपन जो क्वेश्चंस करते थे उसमें क्या होता था, डिसोल्यूशन के अंदर आपको बैलेंस शीट डायरेक्टली गिवन होती थी। अब मेमोरेंडम मतलब क्या होगा, हमको बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पहले नहीं है, फिर मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या होता था, डायरेक्टली आपको बैलेंस शीट गिवन है, अपन रियलाइजेशन और वो बनाते थे। अब क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट पहले बनानी है, मतलब डिसोल्यूशन बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी वो बनानी है, देन रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आप आ जाओ एक बार। कम टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 7.68, क्वेश्चन नंबर 40। पढ़ो एक बार। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 7:4। तो ए और बी दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन 30th May 2026। पार्टनरशिप फर्म कब डिसॉल्व की? 30 मई को। As on that date, their capital were A7 and B4. There were also interest due on loan to A 4500 B 750. Other liability 5000. The asset proved had to be undervalued and actually realized 24,000. अब बताए आप यहाँ एक चीज देखो, आपको ऐसा बोल रहे हैं ए और बी पार्टनर से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 7:4 में, फर्म को डिसॉल्व किया 30 मई 2026 को। तो व्हाट इज योर डेट ऑफ डिसोल्यूशन? उस दिन का कैपिटल गिवन है, ए का 7, बी का 4। ऑल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू ए 4500 बी 750। अदर लाइबिलिटी 5000। द असेट प्रूव हैड टू बी अंडर वैल्यूड एंड एक्चुअली रियलाइज्ड 24,000। अब बताइए यहाँ पर आप एक चीज चेक करो, आपको बैलेंस शीट गिवन ही नहीं है उस दिन, आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे 30 मई की। तो लिखो आप लोग, स्मॉल फॉर्मेट, इतना ही बनाना फॉर्मेट बस। नो, अब देखो आप पहला पॉइंट, कैपिटल गिवन है ए का 7, तो लिखो कैपिटल। आगे देखो, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू ए, मतलब देना है हमको। बी पे 750, ये इंटरेस्ट हो गया। अदर लाइबिलिटीज, तो इधर लिखो अदर लाइबिलिटीज 5000। अब इसका रूलर लगा लो। तो अब तुम सुनो, अब कैपिटल ए का गिवन है, बी का गिवन है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन टू ए 4500, बी का 750, अदर लाइबिलिटी 5000 है, और कुछ भी गिवन नहीं है हमको।
और कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब असेट्स आप इधर बैलेंसिंग फिगर कर दो। टू 1250 ये असेट का बैलेंसिंग फिगर आ गया। अपने को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमने क्या किया, पहले बैलेंस शीट बना लिया। सिंस नो इंफॉर्मेशन क्यों, मैंने पहले रफ बैलेंस शीट बना लिया। ये क्लियर है? ठीक है, अब बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, पहला बनाओ। अब जैसे अपन करते हैं क्वेश्चन वापस वैसे ही हो जाएगा। पार्टनर्स कितने हैं? और एक बना दो कैश अकाउंट, बनाओ फॉर्मेट फटाफट। इधर सारे एसेट क्लोज करो। सॉरी 21250 एसेट सारे क्लोज करो। इधर आप लाइबिलिटी क्लोज करो। जैसे अपन एसेट क्लोज करते हैं वैसे एसेट क्लोज करो, लाइबिलिटी क्लोज करो। एसेट अंडर वैल्यू होगा और एक्चुअली रियलाइज 24,000 हुए थे, तो लिखो बाय बैंक 24,000 रुपए एसेट से आए थे। यहाँ जो एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू है वो लिख लिया मैंने। हो गया? हो गया? अच्छा अब बताओ, लाइबिलिटी के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो पे कर दो सेम अमाउंट से। $5,000। तो कैश अदर लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो। अब क्या आ जाएगा ये? ये गेन आ जाएगा रियलाइजेशन पे। कितना गेन आ रहा है?
2750 गेन आ रहा है और इसको डिवाइड करो दोनों पार्टनर्स में 7:4 में। वन 1750 और 1000। इधर ओपनिंग बैलेंसेस लिखो। कितना था? 7000, 4000। ये ओपनिंग बैलेंसेस करके गेन को क्लोज करो। ठीक है, बस अब इसको पेमेंट कर लो। ये पेमेंट करो। इधर पेमेंट करो अदर लाइबिलिटीज का। इधर वो जो इंटरेस्ट ड्यू है ना लोन पे, ए और बी को, ये वाला, ये पेमेंट करो। इसे टोटल आ गया, देखो फटाफट। लिखो, करो फटाफट करो। हो गया। आगे बढ़े। कॉपी कर लिया। कम टू क्वेश्चन नंबर 41। कम टू क्वेश्चन नंबर 41। पढ़ो एक बार। Ramu, Lakshman and Bharat are partners. Started business on 1st April 2025. इस दिन बिजनेस स्टार्ट किया। कैपिटल 1,80,000, 60,000। प्रॉफिट लॉसेस शेयर कर रहे हैं 4:3:3 में। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2026, firm incurred loss of 50,000 and each of partner withdraw 10,000 during the year. On 1st April 2026, the firm was dissolved. Creditor were 24,000 and cash in hand was 4,000. Asset realized 3 lakh and creditor rate paid 23,500. अब है ना, इसमें एक बात बताओ, फॉर्म डिसॉल्व कौन सी तारीख को हुई है?
On which date the firm was dissolved? 1 अप्रैल 2026। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते हैं 1 अप्रैल 2026 की, ताकि उस दिन की हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाए एक बार, ठीक है ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल का बैलेंस कौन सी तारीख का गिवन है आपको? 1 अप्रैल। तो पहले आपको कैपिटल कब का निकालना पड़ेगा अपने को? आप एक बात बताओ, बैलेंस शीट जैसे मैंने अभी समझो, फर्म डिसॉल्व हो रही है, एज ऑन मतलब कैपिटल। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे कैपिटल भी तो आपको 31 मार्च के ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कैपिटल भी तो आपको 31 मार्च का ही लिखना पड़ेगा, ये सुनो। तो कैपिटल पहले 31 मार्च का निकालना पड़ेगा ना हमको। कैपिटल अपने को 31 मार्च का पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब लिखो आप सबसे पहले नीचे नोट करके, सबसे पहले लिखो ओपनिंग कैपिटल। ड्राइंग लेस कर दें। लॉस कितना है? 50,000 का। रेशियो 4:3:3 है। ये हमने एडजस्टमेंट करके कैपिटल निकाल लिया, कौन सा? ये करो सबसे पहले। करो फटाफट। अब ये कैपिटल कौन सी तारीख का आ जाएगा आपका? हो गया। अब सबसे पहले इधर लिखो कैपिटल। अब तीनों को टोटल करके लिखो आउटर में कितना आता है टोटल।
1,60,000, 1,60,000. क्रेडिटर 24,000 थे, और कैश इन हैंड 4,000 था। ये गिवन है क्वेश्चन में, इसको टोटल कर लो। $1,84,000। $1,80,000 असेट्स आ गए। अब ये 1,80,000 आपके असेट्स हैं ना, जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुई है। अब आप बना लो रियलाइजेशन अकाउंट। अब सब लोग बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ फॉर्मेट। इसमें सिर्फ रियलाइजेशन ही बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और कैश नहीं बनाना है, सिर्फ रियलाइजेशन बना लो फटाफट। रियलाइजेशन बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या सिर्फ रियलाइजेशन ही बनाना है? हाँ, बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। फिर क्रेडिटर को क्लोज करो। $24,000। अब असेट से 3 लाख रुपए आए तो बाय कैश। 3 लाख, और क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो टू कैश। अब निकालो प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है। गेन है, इनको तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देना। हो गया? हो गया? अब इसी पैटर्न पे 42nd क्वेश्चन होमवर्क कर लेना। फोर्टी थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। 42nd होमवर्क करना, 43rd देखो।
Priya, Komal and Rakhi were partners sharing profit and loss in year 211. Decided to dissolve the partnership. Asset including cash 88,000 था, asset realized 80,000 हुआ. Contingent liability थी, bill discounted, capital account show balance of 20,000 each. बना लो फॉर्मेट. कौन सी तारीख की? फॉर्म डिसॉल्व कौन सी तारीख को हो रही है? डेट गिवन ही नहीं है अपने को. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 3 पार्टनर्स हैं. कैपिटल 60,000 रुपए हो गया. उसके बाद असेट 88,000 है. तो इसको ऐसे कर दो. कैश 5, असेट 83. अब 88 माइनस करो 60, तो ये अदर लाइबिलिटीज आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर करके. 28,000. अब बनाओ फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट. बनाओ फॉर्मेट बनाओ, फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ. अच्छा, इसमें अपने को पार्टनर्स कैपिटल और कैश भी बोला है, ध्यान रखना है ना. तो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश तीनों साथ ही बना देना. तीन पार्टनर्स हैं. और एक बना लो कैश अकाउंट. इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखो 5,000 रुपए. अच्छा, इधर लिखो ओपनिंग बैलेंस. तो असेट क्लोज करो. लाइबिलिटी क्लोज करो. असेट लाइबिलिटी क्लोज कर लिया. अब यहां पता है एक चीज गिवन है, कंटिजेंट लाइबिलिटी. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कंटिजेंट लाइबिलिटी बताओ. मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो कंफर्म नहीं है, जिसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स में ना, मतलब एक तरह की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है. तो बोल रहा है कंटिजेंट लाइबिलिटी थी कितने की? 8,000 की. वॉज पेड बाय दी फर्म, वो फर्म ने पे किया. तो इधर डायरेक्ट लिख दो टू कैश 8,000 रुपए. अब असेट से रियलाइज कितना हुआ? 80,000. तो इधर लिखो बाय कैश. असेट से 80,000 आया, तो उधर लिख दो क्रॉस पोस्टिंग टू रियलाइजेशन. उधर कैश में लिख देना टू रियलाइजेशन. एटी. और
लाइबिलिटी को पेमेंट कुछ किया क्या आपने, कुछ गिवन है? अदर लाइबिलिटी का कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब क्या मानेंगे? पूरा पे कर दो 28,000। अब आप निकालो कितना लॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। कितना आ रहा है गेन और लॉस? 11 लॉस आ रहा है। कितने पार्टनर्स हैं? इलेवन को डिवाइड कर दो, 2:1:1, 5500, 2750 और ये लॉस को राइट ऑफ कर दो। अब पार्टनर्स को 2 कैश करके सेटल कर लो, कर लोगे आगे? तो मैं ना इसके एक बार सॉल्व क्वेश्चंस होमवर्क कर लेना एक बार आज। पेज नंबर 7.41 से इलस्ट्रेशन 25, 26, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, 2 ही क्वेश्चन है बस, 25 और 26, ये 2 होमवर्क कर लेना। एक इलस्ट्रेशन नंबर 22 होमवर्क कर लेना, इलस्ट्रेशन नंबर 22, इलस्ट्रेशन नंबर 18, 18 शायद पहले कर चुके हैं। 18 चेक करना किया क्या नहीं हुआ तो कर लेना एक बार। इलस्ट्रेशन 18, 18 और 19, इलस्ट्रेशन 18, 19 उसी होमवर्क कर लेना। इस संडे मैंने टेस्ट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है ना, मैं चैप्टर्स डाल देता हूँ एक बार टेस्ट के।